हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने रिसेंटली में एक वीडियो डाला था हाउ टू फिल दालबाग एडमिशन फॉर्म। तो आप लोगों ने कमेंट किया था और अपनी अपनी परेशानी बताई थी। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ वो जो आपने परेशानी आपने कमेंट में बताई थी मैं उनका आंसर देने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों देखो, गर्मी भी ज़्यादा है, मैं आपके लिए वीडियो गर्मी में शूट कर रहा हूँ और पंखा वंखा मैंने बंद करके रखा है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा भी इक्विपमेंट नहीं है वीडियो शूट करने के लिए। फिर भी मैं आप तक वीडियो बना के पहुंचा रहा हूँ कि ताकि आप लोगों का एडमिशन किसी न किसी तरह से हो जाए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जब भी मैं दोस्तों अपडेट दूंगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और दोस्तों, आपको फायदा होने ही वाला है क्योंकि दोस्तों आपका यदि एडमिशन होता है या आप इंजीनियरिंग लाइन में हो तो भी आपको प्रॉफिट होगा। तो उसका रीजन ये है कि दोस्तों मैं भी जॉब कर रहा हूँ। मैंने भी डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है दियालबाग यूनिवर्सिटी से और मैंने बीटेक भी कर रखा है और मैं जॉब भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि मान लो मानते हैं कि आपका 3 साल में आप कोर्स कोई करते हो तो अगर रिक्वायरमेंट निकलती है तो भी दोस्तों आपकी काफ़ी हेल्प होगी मेरे थ्रू। मैं आपको बताऊंगा कहाँ कैसे वैकेंसी निकली है तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, एक जो कोई बहन थी और बहन ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि जब हम दियालबाग में एग्जाम देने आए तो हमको कैसे आना है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे आओगे, आप बाई ट्रेन आओगे या आप बाई बस आओगे। यदि आप बाई ट्रेन आते हो तो आपको क्या करना है, यदि आपकी ट्रेन कैंट उतरती है, आगरा कैंट उतरती है, आपको क्या करना है दोस्तों, वहां से बहुत सी इलेक्ट्रिक बस मिल जाएंगी और ऑटो मिल जाएंगी। वो आपको आपसे 30 रुपये लेंगे भगवान टॉकीज के लिए। तो आपको क्या करना है, बस पकड़ना है या ऑटो पकड़ना है और वो आपको भगवान टॉकीज पहुंचा देगा। भगवान टॉकीज जैसे ही आप पहुंचेंगे तो वहां से आप दियालबाग रोड है तो आप वहां से ऑटो पकड़ेंगे और 10 रुपये लगेगा, वो आपको यूनिवर्सिटी छोड़ देगा। यानी कि आधे घंटे का ये ट्रैवलिंग है। आधे घंटे टाइम तो दोस्तों 10-20 मिनट लगेगा, पर सुबह सुबह दोपहर में यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है इसलिए मैं आपको टाइम बता रहा हूँ। और यदि आप बस से आ रहे हो तो बस सीधे आपको क्या भगवान टॉकी उतारेगी और नहीं उतारेगी तो आपको बोलना है कि मुझे भगवान टॉकीज ही उतरना है। तो आपको भगवान टॉकीज या श्री टॉकीज के पास में उतर जाना है और दियालबाग वाली रोड पे जाना है और वहाँ पे ऑटो मिलेंगे। आपको क्या करना, सीधे यूनिवर्सिटी तक के लिए पहुँच जाना है। ये तो दोस्तों आपका सवाल हो गया जो मेरी बहन ने पूछा था। अब दूसरा सवाल ये हो गया कि एक जो मेरा भाई है उसने पूछा था कि मेरा जो 10th में 60% है और मेरा 12th में भी 60% है, पर मैं करना चाहता हूँ बीटेक, क्या ये पॉसिबल है। तो मैं बोल रहा हूँ उसको कि हाँ पॉसिबल है। उसका एक तरीका ये है, जैसे मान लो आपका डायरेक्ट बीटेक में नहीं होता है तो आपको क्या करना है, बीटेक में फॉर्म फिल कर देना है और उसके बाद डिप्लोमा भी में फॉर्म फिल कर देना है। तो जैसे बीटेक भी आप इंटरव्यू दो, अगर उसमें निकलता है तो अच्छी बात है और नहीं निकलता है तो आपको क्या करना है, डिप्लोमा ग्रुप ए में ले लेना है। और जब डिप्लोमा ग्रुप ए में लेना तो आपको कोशिश करनी है कि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें फर्स्ट सेम में और सेकंड सेम में आपको क्या करना है, वो 8 CGP यानी कि 80% आपको मेंटेन करके रखना है। जब आप 80% मेंटेन करके रखेंगे तो लेटर एंट्री का फॉर्म निकलेगा थर्ड सेमेस्टर में और आपको लेटर एंट्री के लिए अप्लाई कर देना है। तो जो आप लेटर एंट्री के लिए अप्लाई कर दोगे दोस्तों तो आपका जो एडमिशन है वो डायरेक्ट आपको थर्ड सेम में आपको बीटेक में दे दिया जाएगा। एक तो यही मेथड होगा यदि आपकी परसेंट वगैरह कम है तो। ये तो दोस्तों मेरे साथ में काफ़ी लड़के थे जिन्होंने ये इस प्रोसेस को फॉलो किया है। मुझे नहीं करना था क्योंकि मैं तो डिप्लोमा ही कर रहा था और मुझे जॉब जल्दी लेनी थी। तो इस चक्कर में मैंने बीटेक नहीं लिया क्योंकि अगर मैं और करता तो मुझे अपनी और पढ़ाई करना पड़ता। तो मैं अब जॉब के साथ मैंने अपने बीटेक कर लिए। तो यदि आप करना चाहते हैं तो एक ये मेथड हो सकता है आपके बीटेक करने। और दूसरा क्वेश्चन ये सभी लोगों का कि फॉर्म जो उन्होंने फिल किए हैं उसमें कोई ना कोई करेक्शन आ गया, मान लो फादर का नाम गलत आ गया, मदर का नाम गलत आ गया। तो बहुत लोग कमेंट करके और पर्सनली कॉल करके भी मुझसे पूछ रहे हैं और जिन लोगों ने कॉल किया वो उनको पता उन तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मैं उनको बोलता हूँ परेशान होने की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है। आपने फॉर्म फिल कर दिया है, गलत फिल हो गया, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको बस अपने एग्जाम की तैयारी करनी है दोस्तों। और जब आपका एग्जाम निकल जाएगा, आपका इंटरव्यू निकल जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो लोग बुलाएंगे। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपके जो भी करेक्शन है वहाँ पे सॉल्व कर दिए जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों अगर वहाँ पे भी करेक्शन सॉल्व नहीं होता है तो आपका क्या होगा, जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो आपके सब्जेक्ट वेरिफिकेशन होगा और सब्जेक्ट वेरिफिकेशन में आपकी पूरी डिटेल पर्सनल डिटेल वगैरह भी वेरीफाइड की जाएगी। तो वहाँ पे भी आप अपने टीचर को एप्लीकेशन दे के अपना जो भी करेक्शन है उसको सही करा सकते हैं। मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, यहाँ पे काम इजीली हो जाते हैं, परेशान होने की कोई बिल्कुल बात नहीं है। तो अब आप बात करते हैं जो हमारा दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे एक भाई ने पूछा था कि यहाँ पे जो फैकल्टीज़ क्या क्या हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ फैकल्टीज़ तो बहुत सारी हैं पर मैं जो मोस्ट फैकल्टीज़ हैं जो ज़्यादातर लोग एडमिशन लेते हैं उनकी बात करूँगा। तो यहाँ पे एक तो इंजीनियरिंग है फैकल्टीज़ है क्योंकि जिसमें बीटेक मैकेनिकल से कराई जाती है, इलेक्ट्रिकल से कराई जाती है, सिविल से कराई जाती है, फुटवियर से कराई जाती है। फिर उसके बाद
टेक्निकल फैकल्टी है जिसमें डिप्लोमा कराए जाते हैं, ग्रुप ए में कराए जाते हैं, कॉमर्स फैकल्टी है, साइंस फैकल्टी है, आर्ट्स फैकल्टी है, आयुर्वेदा फैकल्टीज है, और इसके बाद टेंडरी एक फैकल्टीज है, डेयरी मिल्क है, बहुत सारी फैकल्टीज हैं जो मुझे पता है। और इसके अलावा भी और भी फैकल्टी हैं दोस्तों। आपको मैंने एक रिसेंट में वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि फैकल्टी कौन कौन है, तो आप चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा आप DI की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी फैकल्टीज हैं, वो देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट सवाल है। तो हमसे जो जो लोग कमेंट करके पूछते हैं तो वो सिलेबस की ही बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। तो मैं उनको बता दूं सिलेबस क्या है। हमने जो अभी रिसेंट में पढ़ा है, मान लो आपने अभी 12th का एग्जाम दिया है या 10th का एग्जाम दिया है और आपने डिप्लोमा फॉर्म को फिल कर रखा है, तो आपने जो भी रिसेंट में आपने पढ़ा है वही आपके एग्जाम में आना है। तो मैं और बात करूंगा, यदि आप ग्रुप ए के हो तो आपको क्या करना है, आपने PCM पढ़ा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा होगा, तो उसकी जो बुक रखी होंगी आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। उसमें जितने भी चैप्टर है तो उनको आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी ऐसे पढ़ना है दोस्तों, ना कि आपको खत्म नहीं करना, समझ समझ के पढ़ना है। बिल्कुल जैसे मान लो आपके 10 चैप्टर है, पहला चैप्टर है प्रकाश, तो आपको प्रकाश से रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन, तो आपको पूरी बुक पढ़नी है और टारगेट कर लो कि मुझको डेली एक चैप्टर खत्म करना है। तो आपको ऐसे PCM जो है कंप्लीट हो जाएगी। यही चीज तो होगी। तो दोस्तों बीटेक वालों को जो बीटेक के लिए एग्जाम देने वाले हैं और जो BCom M.Com हो गए, उनके लिए भी यही पैटर्न है। रिसेंट जो हमने पढ़ा है वो, क्योंकि मैंने डिप्लोमा कर रहा है तो डिप्लोमा मैंने ऐसी की थी तैयारी, तो मैं उसका इस तरह बता रहा हूँ कि दोस्तों ये ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा जो है उसमें हमसे GK पूछते हैं दोस्तों। तो मार्केट में बहुत सी बुक्स आपको मिल जाएंगी जो रिसेंट में 3 से 4 महीने की करंट अफेयर्स हैं, वो आपको मिल जाएंगी। तो आपको 10 से 20 रुपए के बीच में मिल जाएंगी, वो बुक आपको खरीद लेनी है और उस बुक से ही आपको तैयारी करनी है। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, जैसे कि आप बोल रहे हो कि एग्जाम कैसा होगा, टफ होगा, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, जान में जो एडमिशन लेना बहुत ही ईजी है। बस आपको पेशेंस रखना है और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं। एग्जाम बिल्कुल ईजिली देना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके, जैसे कि आपने अपने क्लास में जो टेस्ट दिए हैं उसी तरह आपको एग्जाम देना है और अपने आप पर विश्वास रखना है। कोई भी बड़ा एग्जाम नहीं होता दोस्तों, आपको बस एग्जाम मन से देना है और घबरा के नहीं देना है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप घबरा के एग्जाम नहीं देंगे, मन से देंगे, कॉन्फिडेंस से देंगे, तो आप सभी लोगों का जो एग्जाम है बिल्कुल निकल जाएगा। और एक क्वेश्चन और है मेरा दोस्तों, कि जो आप एग्जाम दोगे एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन मत छोड़ना। ऐसा आप करोगे क्वेश्चन छोड़ दोगे तो आपको मुश्किल हो जाएगा पास होना। क्वेश्चन बिल्कुल भी मत छोड़ना। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अच्छे से करना, और जो नहीं आ रहे तो फिर उनको कर ही देना, चाहे कैसे भी करो, चाहे JCR राउंड करके लगा दो, चाहे जैसे कर लो, अपने हिसाब से आप देख लेना, पर क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल मत ही छोड़ना। तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि आप अपने आप पे खुद पे भरोसा रखना और आपका जो एडमिशन बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और दोस्तों मैं एक लोगों ने पूछा था कि यहाँ पे जो प्लेसमेंट है कैसा है, तो मैं बता दूं प्लेसमेंट तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने 2021 में पास आउट किया और आपको पता उस टाइम कितना ज़्यादा कोरोना चल रहा था, सारी कंपनियां वगैरह बंद पड़ी थी। तो मेरा उस टाइम पे प्लेसमेंट हुआ था इस कॉलेज से। यानी कि पढ़ने वाला बच्चा है और काम करने वाला बच्चा, तो उसको जॉब तो मिल ही जानी है, चाहे वो आउट ऑफ कैंपस हो चाहे कैंपस के अंदर से हो, कैसे हो प्लेसमेंट हो ही जाना है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो इन्वायरमेंट है दोस्तों, इन्वायरमेंट तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको खेती से लेके गाय में गोबर सानी कैसे की जाती है वो सब कुछ सिखाया जाएगा। गोबर कैसे फेंका जाता है, खेती कैसे कटी जाती है, गेहूं कैसे निकाले जाते हैं, गेहूं कैसे काटे जाते हैं, ये सारी चीज आपको यहाँ पे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसका नंबर होता है, सब्जेक्ट वाइज नंबर होता है कि आप जब खेतों में जाओगे, सेवा करोगे, गेहूं काटोगे, धान काटोगे, तो आपको उसका नंबर मिलेगा। नहीं जाओगे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो रही है, और यदि वीडियो से आपके काफी सारे डाउट स्पष्ट हुए हो तो दोस्तों एक सब कमेंट जरूर बोलना कि हाँ मेरा जो डाउट है वो क्लियर हो चुका है। तो आप देख रहे हो मेरे चेहरे पे कितना पसीना है, क्योंकि मैं यहाँ पे कूलर और पंखा दोनों बंद करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्पेशली आपके लिए, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और आपको इससे दो तरह से प्रॉफिट होगा। यदि आपका एडमिशन होता है, एडमिशन तो होना पक्का है, और क्योंकि एडमिशन इजीली हो जाते हैं, और एडमिशन होने के बाद जब आप 3 साल बाद या 4 साल बाद कोर्स करके निकलोगे तो मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होगा, और मैं कहीं जगह से कॉन्टैक्ट एक्टिविटी होगी मेरे, और मेरे दोस्त लोग जॉब कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है मैं जॉब में भी आपकी हेल्प कर सकूँ। तो यदि आप उस टाइम 3 साल बाद मुझे कैसे ढूंढेंगे, तो यदि आप सब्सक्राइब करके रखोगे किसी न किसी मेथड से, तो आप तक मैं नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो आप मुझसे कनेक्टिविटी बना कर रखोगे, तो मैं किसी न किसी तरह आपको रिस्पॉन्स जरूर दूंगा, जैसे आप रिस्पॉन्स दूंगा। तो बार बार बोलता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। और दोस्तों इस तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े ही रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।